देश विदेश की खबरों से रहिए ना आप बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आप जहां न पहुंचे नजर वहां की हमें खबर। आप देख रहे हैं WT न्यूज शनिवार इस टाइम। ब्रेकिंग न्यूज। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का चुनाव कल 29/4/2023 को 10 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय से प्रोफेसर मोहम्मद अहमद, शिक्षा संकाय से प्रोफेसर दिनेश कुमार, भौतिक विज्ञान विभाग से RB सिंह मून मैदान में हैं। इनमें RB सिंह मून को विश्वविद्यालय प्रशासन का समर्थन माना जा रहा है, जिससे शिक्षक समुदाय बहुत नाराज़ है। आइए एक मुलाकात कराते हैं प्रोफेसर अहमद साहब से। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अहमद, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर में विधि विभाग में कार्यरत हूँ और प्रोफेसर के पद पर हूँ। तो इलेक्शन जो आप लड़ रहे हैं, वो किस बिना पे, क्या सोच रही है आपकी जो इलेक्शन लड़ना पड़ा आपको? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ को मैंने पिछले 25 सालों से देखा है। शिक्षक संघ के जो भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष या महामंत्री खास तौर से, ये लोग चुनाव लड़ने के पश्चात इसको केवल और केवल लखनऊ विश्वविद्यालय की परिधि में रखे रहते हैं। इसकी गरिमा को और आगे नहीं बढ़ाते। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, JNU है और अन्य बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनका जो भी संगठन है शिक्षक संघ, वो पूरे भारत में मशहूर है। क्यों? इसलिए कि वो सरकार से अपनी बातें बनवाता है। जो हमारी जायज़ मांगे हैं, उन मांगों को पूरी करने के लिए हर कदम वो उठाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ ये है कि शिक्षक संघ ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे धरने में बैठ जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। इससे कोई काम नहीं होता। जहाँ तक कुलपति महोदय का सवाल है, लोग कहते हैं कुलपति नहीं कर रहा है। कुलपति तभी करेगा जब सरकार आदेश देगी। कुलपति भी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। कुलपति से हमें नहीं लड़ना है, न टकराना है। कुलपति तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। कोई भी संस्था, कोई भी शैक्षणिक संस्थान शिक्षक, छात्र और प्रशासन से मिलकर बनता है, और जब हम तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी तीनों की भलाई है। तो हमें कुलपति पर दोषारोपण नहीं करना, या जैसे कि हमारी पूर्व की के अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी रहे हैं हमारे लूटा के, वो केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पर ठीकरा फोड़ते हैं और कहते हैं कि कुलपति नहीं कर रहा है। अरे भाई, जब शासन हमें नहीं देगा हमारे कुलपति महोदय को आदेश, तो कुलपति कहाँ से करेंगे? कुलपति जी भी कुलाधिपति के अधीन होते हैं, और उसके अलावा जो सत्ता में सरकार है, उस सरकार के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार वो कार्य करते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो शिक्षक संघ है, इसको केवल सीमा के अंतर्गत, लखनऊ विश्वविद्यालय के एक बाउंड्री के अंतर्गत न रख करके हम राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं, ताकि शिक्षकों की जितनी भी जायज़ मांगे हैं वो पूरी हों, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान हमारे भी शिक्षकों को वो सारे लाभ मिलें जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मिलते हैं। यहाँ पर शिक्षक हर चीज़ से महरूम है। शिक्षक को ना तो PhD का इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना तो शिक्षक को टाइम से किसी भी प्रकार का शोध का प्रोजेक्ट मिल रहा है, और ना ही शिक्षक को कंप्यूटर मिल रहा है, ना ही लैब मिल रहा है, और ना ही शिक्षकों को उनके चेंबर में बैठने की सुचारू ढंग की व्यवस्था है। ये व्यवस्था कहाँ से आएगी? ये हम कुलपति महोदय से कहेंगे, लेकिन कुलपति महोदय कहेंगे फंड, जो कि जाहिर सी बात है तमाम तक शैक्षणिक संस्थाओं में फंड की अव्यवस्था है, फंड नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार से फंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
तो ये कुलपति कहाँ से करेंगे? ये तो हमें करना है, और हम इसे करने के लिए सरकार से बात करेंगे। सरकार के कुलपति के ऊपर दोषारोपण करने से पूर्व हमें ये सोचना चाहिए कि कुलपति महोदय भी हमारे तरह एक शिक्षक हैं, और हम सिर्फ शिक्षकों के हक की जब बात करेंगे तो हम सरकार से बात करेंगे। हमें कुलपति से तो सारी चीज़ें मिल ही रही हैं, जो चीज़ें चाहिए, जो जेन्युइन है। अच्छा, इस सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब जिसे आप बोल रहे हैं बार बार कि सरकार से कहना है सरकार, तो सरकार क्या रवैया सरकार का है आपकी नज़र में? देखिए, मेरी नज़र में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज बहुत ही दयालु और बहुत ही हृदय के बड़े हैं। उनकी जो छाप या उनके बारे में जो लोग बकवास करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और मौजूदा सरकार बहुत ही सही ढंग से कार्य कर रही है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का रवैया बहुत ही अच्छा है। और उनके पास हम जब तक समस्या नहीं बताएंगे तब तक वो समाधान कैसे करेंगे? वो पूरे पूरे राज्य के मुखिया हैं, और राज्य का मुखिया होने के नाते उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं। और अगर माँ से बेटा ये नहीं रोएगा नहीं तो माँ कैसे दूध पिलाएगी? माँ को क्या पता चला कि बेटा भूखा है? उसी तरह से हमारी जो जायज़ मांगे हैं या ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति कब होगी? जब हम अपने मुख्यमंत्री महोदय या हम अपने सरकार से करेंगे, निवेदन करेंगे। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि पूर्व की सरकारों से लाख दर्जे बेहतर ये हमारी सरकार है योगी आदित्यनाथ महाराज जी की। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कोई संदेश देना चाहेंगे इस मंच से आप? किसको? जनता के लिए या अपने स्टूडेंट के लिए? मैं अपने प्रिय छात्रों, शिक्षक भाइयों और समाज सबको संदेश देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासनकाल में सभी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चल रही हैं। न तो गुंडागर्दी का भय है और न ही किसी चीज़ की कमी है। हर चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए हमारे महाराज जी हर संभव प्रयास करते हैं। और मेरा संदेश ये है कि आप लोग योगी आदित्यनाथ महाराज जी के से जब आप जुड़ेंगे और जब उनसे अपने कार्यों, अपनी परेशानियों के बारे में कहेंगे तो तत्काल आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अगर कहीं भी आपको ये ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की कमी है तो और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहा है, आप एक पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दीजिए, तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा मुख्यमंत्री हमने अभी तक नहीं देखा। मैं इस समय 52 वर्ष का हो चुका हूं और मैंने अपने पूरे जीवन काल में इतना महान मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा, क्योंकि वो तत्पर है समाज की सेवा के लिए। धन्यवाद।